गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुख्य रचना को पवित्र करने के लिए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, महापुरुष अपने श्री वचनों में फरमाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण करने से ही लाभ होता है। तुम्हारा कार्य देखने में भले ही छोटा हो, फिर भी उत्साह और सच्ची भावना से यदि करोगे तो फल उतना ही प्राप्त होगा जितना कि श्रेष्ठ कार्य करने वालों को अपना पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। तुम सदैव स्वयं को व्यवस्थित ढंग से रखो। यदि अपने बड़प्पन का लाभ ग्रहण कर मनमति पर चलोगे तो छोटों के हृदय में तुम्हारे लिए भावना नहीं रहेगी। वे श्रद्धाहीन हो जाएंगे, तुम्हारे वचन उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे। उनमें सुधार कैसे होगा और इसमें बाधक तुम ही कहलाओगे। अत्यंत खेद है उनकी बुद्धि पर जो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं और उनके बंधन में स्वयं को बांध लेते हैं और ये समझते हैं कि हम बुद्धिमानी कर रहे हैं अथवा हम श्रेष्ठ भाग्य वाले हैं। आप जितनी बहिर्मुखी वृत्ति को बनाओगे उतनी आत्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी। लोगों के शोर से किनारा करके एकांत में मालिक का ध्यान करो। लोगों के समाचार लेने से अपने भीतर खोजते रहो। मन को इधर उधर लगाकर खंडों में विभाजित करने की अपेक्षा गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ तो तुम में यथार्थ शक्ति प्रकट हो जाएगी। हमें जो आंतरिक अखंड आनंद नहीं मिल रहा है उसमें दोष हमारा ही है, क्योंकि जब तक हम सांसारिक सुखों की आशाएं, हंसी मजाक और बहिर्मुखता का त्याग नहीं करेंगे तथा एकांत में बैठकर पश्चाताप के दो आंसू नहीं बहाएंगे, आंचल प्रसाद कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक वो अविनाशी आनंद के दाता से हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा। प्यारे गुरुमुखों, सुखों की खान तो सद्गुरु हैं और उनका शब्द यदि हृदय में रमा रहेगा तो जीव सुखी रहेगा। उनके अतिरिक्त चाहे कितने ही अधिकार, चाहे कितने ही धन पदार्थ मिल जाएं, तुम्हें नित्य और स्थायी सुख कभी नहीं दे सकते। ये मत सोचो कि मरणोपरांत मेरी पूंजी या मेरे संबंधी किसी काम आएंगे। आगे तो भक्ति धन ही काम आता है, इसीलिए उचित यही है कि अभी से उसे इकट्ठा करना आरंभ कर दो। तुम आज हो तो कल नहीं रहोगे, फिर इन वस्तुओं को दिल से क्यों लगाए बैठे हो। वे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, इसलिए उनसे पहले तुम ही उन्हें विस्मृत कर दो। अंत समय नाम तब जप सकोगे जब अभी से जपना आरंभ करोगे। जब किसी संत का मैं चरित्र पढ़ता हूँ और अपनी तरफ देखता हूँ तो धरती आकाश का अंतर दिखाई देता है। यदि सद्गुरु की आज्ञा से अपने मन की अवस्था को देखता हूँ तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं भक्ति में योग्यता प्राप्त कर सकूँगा। परंतु सद्गुरु का आश्रय लेकर जब उनके उपकार स्मरण करता हूँ तो निराशा से आशा झलकती है कि उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच न करो। यदि सद्गुरु की हर आज्ञा को सत्य सत्य करके मानोगे तो निश्चय ही 84 के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा।
अपने लिए जो जीवित रहता है वो संसारी है, और जो परमार्थ के लिए जीता है वो सन्यासी है। यदि भक्ति मार्ग में कोई दुख सहन करते हो तो समझो आगे महा आनंद आ रहा है। बेकारी सब रोगों का मूल है, इसीलिए मन को हर समय काम व सेवा में लगाए रखो। तुम्हारी सभी आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व जब स्वयं मालिक ने संभाला है तो तुम दिन का प्रत्येक क्षण उनकी आज्ञा में व्यतीत करो। जब तक अपने समस्त विचारों को मालिक के विचारों में लीन नहीं करोगे, अर्थात ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है नहीं कहोगे, तब तक परेशान ही होते रहोगे। तुम दूसरों की प्रसन्नता पर अपनी प्रसन्नता न्यौछावर कर दो। जो अवगुण तुम्हारी उन्नति में बाधक हैं उन्हें अपने हृदय से बहिष्कृत कर दो। आज एक को निकालो, कल दूसरे को। इस प्रकार धीरे धीरे सभी अवगुणों को बहिष्कार कर दो। जैसे व्यय की पूर्ति तो केवल आय से ही हो सकती है, उसी प्रकार सांसारिक कामों में जो मानसिक शक्ति खर्च होती है उसकी पूर्ति एकांत में बैठकर इष्ट देव के स्मरण ध्यान से ही होगी। यदि तुम्हें सच्चे सुख की आवश्यकता है तो उसके लिए चतुराई, विद्या, श्रेष्ठ कुल, सम्मान और धन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। केवल मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जहाँ तहाँ से मन को हटाकर सद्गुरु से मन की तार को जोड़ दो तो तुम्हारे मन की आश पूर्ण हो जाएगी। लोगों की चापलूसी या प्रेम देखकर प्रसन्न न हो सकता है कि जो आज तुमसे प्रेम करते हैं कल तुमसे मुंह फेर लें। इसीलिए हमेशा स्वयं भी प्रभु के प्रेम में मगन हो जाओ और दूसरों को भी इस शुभ मार्ग पर लगाओ। ये सच्चा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। जैसे अंधेरा और सूर्य एकत्र नहीं रह सकते, वैसे ही विकारों वाले हृदय में निर्विकार प्रभु भला कैसे आएंगे। यदि चाहते हो कि मालिक हृदय में निवास करें तो विकारों को हृदय से बहिष्कृत कर दो। जिसका हृदय शुद्ध है वहाँ प्रभु स्वयं निवास करते हैं और उसके सब कार्य स्वयं वहन करते हैं और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। यदि तुम्हारी प्रसन्नता सांसारिक वस्तुओं पर व मित्र संबंधियों पर आश्रित है तो कच्ची नींव पर मकान बनाने जैसा है। वो आज नहीं तो कल अवश्य ही गिर जाएगा। श्री गुरु महाराज जी पल पल जीवों के कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करते हैं, फिर तुम क्यों भयभीत हो रहे हो। उन्होंने समस्त संसार का भार वहन कर तुम पर कृपा की। यह तुम थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं करोगे तो उन तक कैसे पहुंच पाओगे। सुख व शांति तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। जो फूलों की सुगंधी लेना चाहता है उसे पहले कांटों का कष्ट सहन करना पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।